Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान का दौर जारी है। सबसे पहला वोट पीएम मोदी ने डाला, उसके बाद एक एक करके दिग्गज नेता सांसद वोट डालते हुए नजर आए। वोटिंग के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ नजर आए और साथ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। इसके बाद राहुल गांधी तेजी से आगे बढ़े। वहां मौजूद स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रास्ता बताया और फिर राहुल आगे चलकर मतदान करके आए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मैं जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हूं। आप सब लोगों के धन्यवाद और सभी प्रतिपक्ष के जितने भी नेतागण हैं उन सबको धन्यवाद। सर कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? पूरा हम तो इलेक्शन जीतने वाले हैं। और सर आत्मा की बात आपने की है, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगा? क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल कर नहीं। मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए कोशिश कर रहा था। आई डिड नॉट से देयर विल बी क्रॉस वोटिंग, आई डोंट नो। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश ने वोट डालने के बाद क्या कहा, वो भी सुनिए। अखिलेश यादव जी ने भी वोट डाला है अभी। अखिलेश जी संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो एनडीए कह रहा है कि मजबूत है और इधर से भी कुछ लोग उधर डाल सकते हैं। देखिए संख्या तो दिख ही रही है, संख्या किसके साथ ज्यादा है। सवाल संख्या का नहीं, सवाल है आप कहाँ खड़े हैं, आप किसके साथ खड़े हैं, आप किसके समर्थन में हैं। हम उन लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान के रास्ते चले। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी हमेशा इस्तेमाल करती है लोगों को, इस्तेमाली पार्टी। एक उदाहरण नहीं, हम 10 उदाहरण दे सकते हैं आपको कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। वो अच्छे खासे थे, क्यों इस्तीफा दे दिया कोई नहीं पता, लेकिन अब वो बात खत्म हो गई। अब नया उपराष्ट्रपति होगा। विपक्ष से भी कुछ लोग क्या उधर जा सकते हैं? केवल उधर ही नहीं जाने, क्या पता उधर से इधर आ जाए, कोई पता नहीं है ना क्या होगा। अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव देखा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाद भी सोचो झगड़ा चल रहा है बीजेपी में। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वोटिंग में आपने देखा। एक आखिरी सवाल, गिरिराज सिंह जी ने ये कहा है कि अखिलेश यादव भी हमारी तरफ ही वोट दें, हमारे कैंडिडेट को वोट दें। अच्छा हुआ यहाँ रिवॉल्वर अभी तक नहीं दिखाई दी। कोई रिवॉल्वर लेकर के नहीं आया। बीजेपी ने तो सोचिए तमाम लोगों को रिवॉल्वर लेके आया होता कोई, हमारा वोट उधर जाएगा। ठीक बात है, वो हमें डिफरेंस अभी पता नहीं है वो मीट का कैसे खाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने इस चुनाव में एनडीए की जीत पक्की बताई। सर आंकड़े क्या कहने वाले हैं, क्योंकि अगर पिछले 5-6 चुनाव देखें तो ये आंकड़ा 60% के ऊपर गया है, लगभग वहां तक रहा है। तो इस बार मार्जिन क्या आपको लगता है कम होने वाला है? बीजेडी बीआरएस एब्सटेन कर रही हैं, आंकड़ों की लड़ाई है कि आपको लगता है कि जीत की लड़ाई? मैं 2 बातें यहाँ पे बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। पहली बात, एनडीए के उम्मीदवार एक मजबूत उम्मीदवार हैं और जिनके पीछे नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के गठबंधन दल खड़े हैं, उनकी जीत भी होगी, जीत भी बड़ी होगी। आंकड़े आप सबके सामने आ ही जाएंगे और जितने आंकड़े आपको पता है एनडीए के जो अपने वोटर्स हैं, अगर उससे ज्यादा वोट मिलता तो अपने आप में ही बड़ी जीत है। और मुझे लगता है उस दिशा में बहुत सारे लोग अपना मन बना चुके हैं। आपने कुछ बातचीत की है विपक्ष के सांसदों से? मेरी कोई जिम्मेदारी, मैंने अपना वोट ईमानदारी से डाला है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीपी राधाकृष्णन जी भारत के नए उपराष्ट्रपति बने और जो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में हम उनको देंगे।